दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। छोटों को प्यार, बड़े अपना आशीर्वाद मुझ बनाए रखें। विनीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और सुबह वाले काम हो चुके हैं। भैयू को लंच भी दे दिया है। इतनी भयंकर गर्मी है, बहुत तेज। रात में नींद ही नहीं लगी है, लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि तो स्कूल गया है वेदांश। तो फिर कितने काम रहते हैं। तो यहाँ पर सारी ही रात नींद नहीं लगी है। इतनी तेज गर्मी, भयंकर वाली गर्मी है, चिलचिलाती क्या ही बता। और उसके बाद यहाँ पर बन रहा है लपटा, और इसमें मही या दही डाल लो तो कढ़ी बन जाएगी। और आलू की सब्जी मुझे सूट नहीं होती, इस वजह से मैंने दोपहर का टाइम है, करीब 12 साढ़े 12 बज गए हैं और वेदांश स्कूल से आ गया है। 12 साढ़े 12 नहीं, 1 बज गया है। 1 बजे आता है वेदांश। तो यहाँ पर कपड़े नहीं डाले हैं, बिंदी गिर गई है मेरी, तो वो भी नहीं लगा पाई हूँ। और इसको मैंने बघार दिया है, धीमी धीमी आंच पे चढ़ेगा। और जब तक मैं कपड़े डाल दूंगी तो इसको टाइम लगेगा चुड़ने में, और जब तक मैं कपड़े डाल दूंगी फिर आकर खाना पीना होगा। तो कपड़े इतने वे तो डेली ही धुलते हैं कपड़े, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो डेली ही निकलते हैं। और बाहर इतनी धूप है, अभी दिखाएंगे तो बाहर जाने में ऐसे चक्कर से आने लगते हैं, इतनी भयंकर वाली कुआर जैसा तप रहा है। तो चलिए कपड़े डाल देते हैं, लेकिन धूप हो तो हम हाउस वाइफ का काम कर रखते हैं। तो आप सब बने रहिए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए। तो यहाँ पर डाल देते हैं कपड़े, और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का, लेकिन बाहर तो डालेंगे कपड़े जब तक सूखेंगे। लेकिन कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और इतनी तेज धूप निकली है, क्या बताएं, दिखाते हैं। ये इतनी तेज धूप निकली है, कपड़े डाले आई, लेकिन उधर से आकर देखा तो आंखें चकरा रही थी। और हमारे यहाँ पर 8 दिन हो चुके हैं, बाढ़ आई थी। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही धूप निकल रही, पता नहीं बारिश कब होगी। और इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। और ये देखिए अभी इसमें क्लेचर रह गया था लगने के लिए, क्योंकि हवा भी चल रही थी, गर्म हवा चल रही थी। तो यहाँ पर इसमें भी लगा दिया है। और अब खाएंगे रोटी, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। और हमारा लपटा भी अच्छे से चुड़ गया होगा, क्योंकि बेसन की चीज और जितना ही अपन अच्छे से चुड़ो वैसे ही अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर अब तो जोड़ों की भूख लगी है, तो लगा लेते हैं थाली। और अभी हमारा थोड़ा और रख देंगे, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है। चुड़ तो अच्छे से गया, लेकिन अभी और रखा है उस धीमी आंच पे। और मैं इस प्लेट में ले आई थी, तो हम खा लेंगे। सब्जी भी रखी है सुबह की, लेकिन मुझे यही खा लूंगी मैं, क्योंकि आलू की सब्जी मुझे सूट बिल्कुल भी नहीं होती, गैस बनने लगती है। और इससे भी बनती है, लेकिन फिर उससे ज्यादा बनती है, इससे थोड़ी कम, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत खा ही लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर गर्मी में तो दाल भी नहीं खा पा रहे हैं, कल की चटनी रखी है, तो फिर क्या खाएं। गर्मी में तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं, हरी सब्जियां तो बिल्कुल बेकार लगती है। तो चलिए खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए। और फिर उसके बाद बर्तन धुलेंगे, फिर वही काम डेली वाला, हम हाउस वाइफ के लिए तो यही यही काम है, और क्या। तो यहाँ पर कूलर चल रहा था, तो यही बैठे थे बाहर। और ये देखिए बाहर अंदर तक ऐसा लग रहा है जैसे धूप निकलती है, तो अंदर तक ऐसा उजाला सा आता है। तो चलिए खा लेते हैं, आप सब बने रहेंगे। फिर उसके बाद में भाई भी खा रहा था, उसने भी थोड़ा बहुत खाया था। रख देते हैं, बच्चे ज्यादा खाते ही नहीं है, थोड़ा बहुत खाते हैं। और ये देखिए उसके बाद मिल रहे हैं रात को। तो रात को यहाँ पर, रात को नहीं, आज सुबह का वीडियो है।
तो यहाँ पर कूलर पंखे सब चल रहे हैं और इस वाले कमरे में तो नींद ही नहीं लगती है जहाँ बेड रखा हुआ है। तो फिर इस गैलरी में लेटे थे हम आए और यहाँ पर राहत मिलती है क्योंकि बाहर से कमरा गेट खुले रहते हैं तो कूलर पंखों को भी बाहर की हवा चाहिए जब तक ठंडी हवा फेंकते हैं, नहीं तो अंदर रख दो तो अंदर हवा बिल्कुल ऐसे पसीना बिल्कुल पसीने से जाता था कमरा। तो आज हम यहाँ लेटे थे और अब जब तक गर्मी पड़ेगी अभी हम बैसाख जेठ के महीनों में यहीं सोए थे। अंदर वाले कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है क्योंकि कहीं से हवा ही नहीं आती बाहर, कूलर को चाहिए बाहर की हवा। सुबह का टाइम है तो चाय वगैरह हो चुकी थी और यहाँ से पोछा लगा देते हैं और बस ये लग चुके हैं अपने काम पे। बच्चे इनका काम वो ही है, चाय नाश्ता इनका हो गया, बिस्कुट खा लिए और मोबाइल ले लिए हैं दोनों ने तो बस खेल रहे हैं। और इतनी गर्मी पड़ रही है तो आज इसको नहीं भेजा है क्योंकि रात में नींद अच्छे से हो नहीं पाती है तो फिर लेट तक जगते हैं और फिर बच्चे सोखा फिर नींद नहीं हो पाती है फिर स्कूल आज नहीं भेजा है इसको। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए इतनी भयंकर वाली धूप है, ये देखिए तो धूप से बहुत ज्यादा परेशान है। तो आज का वीडियो है, आज है दिन गुरुवार का। तो कपड़े मैंने तो नहा धोकर और ये देखिए ये रात की वीडियो है तो ये थोड़ी आगे पीछे हो गई है। तो कूलर पंखे इतने चले थे उसके बाद भी हमें इस वाले कमरे में इतनी गर्मी लग रही थी। यहाँ पर सो रहे थे हम और ये 2 बजे रात का टाइम है, नहीं तो 12 बजे के बाद ठंडा मौसम हो जाता लेकिन नहीं हुआ था। और फिर धुल लेते हैं बर्तन चाय के, पोछा लग गया है और यहाँ पर बर्तन धुलेंगे। निरमा हमारा खत्म हो गया, साबुन खत्म हो गई थी बर्तनों की तो निरमा लाई थी तो निरमा भी हो गया, निरमा भी लेने गए हैं। जब तक मैंने सोचा इतना है इसमें इतने में धुल देते हैं क्योंकि बैठने के लिए सुबह के टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं देती है कि बैठ जाओ। और अभी दुकान गए हैं तो लेकर आएंगे। तो निरमा हमारे यहाँ पर बर्तन की साबुन एक दिन चल गई तो बहुत चल गई, इतने दिन भर बर्तन धुलते रहते तो निरमा तो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। तो फिर मैं निरमा ही भर लेती हूँ डिब्बे में, जब तक चलती है साबुन जब तक चला लेते हैं, नहीं तो फिर निरमा से काम चलाते हैं। सारे ही दिन तो बर्तन धुलते रहते हैं। तो चलिए बर्तन धुल लेते हैं फिर उसके बाद में फिर मुझे देखती हूँ। अब तो हमारे यहाँ पर एक काम लगेगा साफ सफाई का तो उसके वीडियो आएंगे अब तो साफ सफाई के। और अब रख देते हैं दाल, क्योंकि दाल रख देते हैं और वो रेस्ट का काम पड़े कर लेते हैं। दाल चावल बना सोच रही हूँ, दाल चावल और रोटी बना लेते हैं क्योंकि मुझे करना है काम। और आज है गुरुवार तो आज तो नहीं होगा साफ सफाई का काम, लेकिन गुरुवार के हमारे यहाँ पर ऊपर से घराते वगैरह नहीं है तो कल शुक्रवार को पंचक भी लग रहा है। पंचक से पहले ही थोड़ा सा कर लेंगे मोटा सा, फिर उसके बाद साफ सफाई करेंगे क्योंकि करना तो पड़ेगा। तो चलिए दाल रख देते हैं और फिर यहाँ पर दाल हमारी पक गई है, बघार दी है और चावल और रख देते हैं, चावल बनेंगे। फिर मुझको चावल को साफ करना है क्योंकि इसमें हो चुके हैं कीड़े तो उनको भी आज मैंने अभी निकाले थे। नीचे के चावल खत्म हो गए थे तो ऊपर से निकाले तो दो डिब्बे भरे रखे हैं तो ऊपर रखे हैं तो उनको ज्यादा देखा नहीं। तो जैसे ही मैंने डिब्बा खोला तो उसमें कीड़े हो गए थे तो फिर उसको फटका और फिर अच्छे से नुका के और रख देंगे। तो फिर ऐसा रहेगा अभी त्योहार आ रहा है तो जल्दी से अपन निकाले और डाले और बना दिए, नहीं तो उनको भी फिर साफ करने में टाइम लगता है। तो चलिए दाल चावल को ऐसे धुलो ना दोनों गद्दी से ऐसे मसल के तो अपन ऐसे अच्छी ऊर्जा मिलती है और इससे फायदा भी होता है, जैसे कि एनर्जी मिलती है। ऐसे ही धुल के चावल धुलना चाहिए, पहले ऐसे ही धुलते थे लेकिन अब क्या है एक ही हाथ से मसल के धुल देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर धूप इतनी तेज है तो बाहर इनको फटक देते हैं क्योंकि बहुत कीड़े हैं और ये जल्दी जल्दी झाड़ू से बाहर निकाल रहे थे उनको, नहीं तो फिर अंदर भरा जाते और अंदर भी फिर रखती है गेहूँ रखे हैं और दोनों भरा जाएंगे। तो यहाँ पर मैं
मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि दाल चावल बन चुके थे। रोटी फिर बाहर मेहमान आ गए थे, वो बैठ गए थे और थोड़ी देर न थोड़ी बहुत वेदांश न थोड़े लुका दिए थे और मैंने रोटी बना ली। फिर आ गए थे तो इसमें बर्तन भी धुल लिए, क्योंकि वहीं पर नहानी है और वहीं पर फिर भी बैठे थे, तो फिर मैं नहा नहीं पाई थी। तो फिर यहाँ पर बर्तन धुल लेते हैं, गैस साफ कर देते हैं, तो अंदर का काम पूरा हो गया। फिर वो चले गए थे जब तक, फिर बच्चों को नहाया, मैंने नहाया, कपड़ा धुले, तो आज बहुत ज्यादा लेट हो गई। और अब मैंने वीडियो शूट किया है, ये वीडियो शूट किया है, सॉरी, इसको तैयार करने में भी टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पर बैठे थे, तो फिर ऐसे छोटे से कमरों में बहुत दिक्कत होती। फिर उसके बाद ये देखिए कपड़े डाल दिए हैं और बस कपड़े धुले, फिर बच्चों को नहाया, तो टाइम लगता है। राधे राधे, मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय।